धर्म हेतु सहे कोटि कलेसा। देवदत्ती हरित चंद्रो बोले जब उन्होंने सारा शरीर काट काट करके चढ़ा दिया, कभी प्रसंग रहा तो स्वयं धर्म कार्य में लग गए। माता ने उठा करके खंजर रखा था सामने और उठा करके दोनों स्त्रों को काट करके सामने वो चीख पड़ा, मां ये क्या किया। जब नेत्र खोले तो वहां पर कोई नहीं, सामग्री लगी हुई, अंतर ध्यान हो गए। अब जिसके स्तर कट जाए वो जीवित रह सकता है। पगड़ी को बांध करके रुधिर बहता चला जा रहा है और महारानी श्रीधरा ने आकर के प्रसाद बनाया, दाल चावल रोटी, और देखा वो बैठे हैं संत के। अब आंखों से आंसू जा रहा है और जब पत्तल में परोसा गया तो उसमें एक बूंद की बूंद पत्तल में टपक गई। भगवान ने उधर परीक्षण किया, कितनी कड़ी परीक्षण ले रहे हैं, साधारण नहीं भगवान मिलते हैं। एक बूंद को जब भोजन में पत्तल में टपक गई तो राजा दोनों ने कहा तो प्रभु प्रसाद पाइए। महाराजन खड़े हो गए, भोजन कराने में तुम्हारी रानी को कष्ट हो रहा है और ये भोजन अपवित्र हो गया है, इसमें खून टपक गया है। देखा फिर भी महारानी ने कुछ भी नहीं कहा, वो हाथ जोड़े खड़े हुए, एक शब्द भी न बोला। तो चतुर्भुजी में रूप भगवान प्रकट कर देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ माँ, तुमने तो जन्म देने की पहले ही मां बन गई। जो स्तनों को काट करके तुमने और मेरे को भोजन बनाया, वेदना कष्ट हो रहा था, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो कहा अवश्य तुम ही कह दो। मांगने से मिला तो क्या, क्योंकि परमात्मा संत विद्वान अंतःकरण की बात तो सबको जाने लेते हैं मगर कहते नहीं। और ये भारतीय मर्यादा का प्रतीक है। संत विद्वान त्रिकाल दृष्टा होते हैं जो बाकी में संत हैं और तीनों कालों की बात को जानते हैं। तो किसी भी मां और बेटी की दुष्कर्म करने वाले या पाप कर्म को कभी भी उग्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो जिंदा ही मरे के समान हो जाता है, समाज में उसका बहिष्कार हो जाता है। आज बहुत सारे, मुझे नाम नहीं लेने चाहिए, बहुत सारे विद्वान परवान लगाते हैं, बहुत सारे लिख लिख करके भी तुम ऐसा करके आई हो, तुम ऐसा। अरे भाई किया तो हमको भोगना पड़ेगा, उसके भाग में जाता आप नहीं है। जो यूट्यूबों पर लाइव चल करके और माँ और बेटी और बहनों का उजागर करके उनका अनुशासनहीनता और उनकी लाज को ठुकरा ठुकरा करके थुड़ू थुड़ू कर रहे हैं। एक हो अच्छे से समझ जाओ, सावधान। तो मेरा कहने का तात्पर्य है तो पुत्र चाहिए तो मां मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा मां, क्योंकि तुमने अपने स्तनों को काट दिया और भोजन तो पहले ही करा दिया, तो मैं तुम्हारा पुत्र बन गया मां। तो द्रोण ने कहा कि वरदान तो आपने दे दिया मनु और पुष्पा को और उनको कश्यप जी को। बोले भले मैं उनके कूख में जाऊंगा और देवकी के कूख से जन्म लूंगा, प्रकट होऊंगा, लेकिन मां मैं वादा करता हूं कि दुग्ध में तुम्हारा ही यान के पान करूंगा। तो वो कौन? यशोदा और नंद बाबा के नाम से प्राकट्य हो गए। अब भगवान के लिए जो लोग बोलेंगे मेरे साथ, जिनके लबों से राम या घनश्याम निकल के, बोल रहा है ताली बजाना,
जिनके लबों से राम या घनश्याम निकलते, उनके लिए प्रभु हम पहुँचे निकलते, उनके लिए ही बात पे गंगे से निकलते। भक्तों पे चल रही हो जब खड़ग पापियों की, भक्तों पे चल रही हो जब खड़ग पापियों की, नरसिंह का रूप भर कर खंभे से निकलते, आगे उनके हाथ से भर कर चलते। और इस प्रकार से परमात्मा कभी केवट से चरण धोलाने के लिए उठ जाते हैं तो कभी नरसिंह कर। आज भगवान मथुरा जेल के मध्यांतर कल प्रकट हुआ। अब विनय क्या की गई? अब सब लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ करेंगे, क्योंकि वसुदेव और देवकी ने भगवान जब विशाल रूप उन्होंने जब पीठ लंबा चौड़ा रख लिया, 4 भुजा वाले बन गए, तो हाथ जोड़ करके पहले तो स्वागत कर रही है। तो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्य से योनि नहतम सत्य सत्यस्त सत्य व्रत सत्येत नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। एक रूप पावन परमात्मा भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं माँ को, माँ मैं आ गया, देखो मैं वही हूं। देवकी कह रही हैं लगते तो आप वही हैं, मगर तुम पुत्र ना बन के तुम तो पिताजी बन के आ गए हैं। अरे भाई किसी का बेटा 10 फीट का लंबा थोड़ा होता है, अब आप 10 फीट के लंबे हैं, 4 भुजा वाले हैं, और इतने सजे बजे खने हो कि दूल्हा से पूरी गजब कर दिया। तो करें माँ क्या करें? बोले आपको 2 भुजाएं गायब करना पड़ेगा।